जैसिम, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर, कैसे हैं थैंक यू। आप? आप कैसे हैं? बढ़िया। बाबा जी, आप जैजिम हैं। जैजिम 2012 में टॉप 5 फाइनलिस्ट में थे सारेगामापा के। और अगर गजल की बैटन को अगर फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी ने संभाल के रखा है गजल की परंपरा को इस उम्र में, तो जैजिम मेरे ख्याल से चुनिंदा शख्सों में से एक है जो गजल को कर रहे हैं। और आपने विशाल भारद्वाज जी की फिल्म 1.5 इश्किया के लिए गाने से शुरुआत की थी फिल्मों के लिए। और मैं हमेशा फिल्म का नाम भूल जाता हूँ, लेकिन अभिषेक बच्चन तापसी पन्नू की फिल्म थी जिसके इन्होंने मेन लीड सिंगर ये थे। जैस्मिन फिल्म का नाम क्या था? मन मर्जी है, क्या नाम था उसका? हाँ, मन मर्जी है। मन मर्जियां। अच्छा, चलो शुक्र है याद रह गया, पर डर मन में बैठा हुआ था। और निदा साहब की एक लास्ट म्यूजिक एल्बम है जिसमें जाजिम ने कंपोज किया है, खुद भी गाया है, निदा साहब की वाइफ ने भी गाया है। टॉम ऑल्टर और पारुल मिश्रा की वॉइस ली है। सुनो तुम के नाम से वो जाजिम ने कंपोज की थी। और जाजिम इज मतलब बहुत बड़े फैन है आरडी सर के। जाजिम, आप बताएं अपने। बिल्कुल सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतने प्यारे से जो आप आरडी साहब को जो याद कर रहे हैं उसके लिए आपने मुझे याद किया है। क्योंकि जैसे आपको पता ही है, हमारी जो भी म्यूजिक सीटिंग्स होती हैं उसमें एज बीइंग अ सिंगर एंड बीइंग अ कंपोजर मेनली, तो मैं आरडी साहब का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। बचपन से ही उनकी जो धुनें हैं, जो उनकी कंपोजिशन, उन्होंने बहुत गहरा मतलब बहुत गहरी छाप छोड़ी हुई है मेरे दिल पे। और आरडी साहब के बारे में तो मतलब कोई भी अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या सभी उनके फ़ैन हैं, लेकिन मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका। तो शुरुआत करें। आप अपनी कोई जो आरडी सर का कोई पसंदीदा धुन है, कुछ गाएं हमारे लिए, गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के हाँ लिए। जी, हाँ जी, ज़रूर, ज़रूर। उनकी एक कंपोजिशन है जो कि लता जी ने गाई है, मुझे बहुत ही पसंद है वो। बेमिसाल मूवी का ये गाना है और अनंत बख्शी साहब ने इसको लिखा है इस गाने को। बहुत प्यारी ये धुन है। तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते बावरी सी तू मेरे कौन है, तेरा सजन ओ तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। बादल से तेरा क्या है कुछ नाता हो, बादल से तेरा क्या है कुछ नाता, काहे झूमे नाचे गाए, काहे झूमे नाचे गाए, आए जब सावन बावरी सी तू फिरे कौन है, तेरा सजन हो मेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। वाह। बहुत खूब, बहुत थैंक यू खूब। सर। जैस्मिन जैसा आपके इंट्रोडक्शन में अतुल जी ने बताया, रियली बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि नॉर्मल जब इसमें आपने जो गीत गाया है, इसमें आपने अपना एक अपनापन जो बीच में दिया है,
नॉर्मली क्या होता है कि जो आजकल के सिंगर्स किसी गाने को रीट्राई करते हैं तो उस टाइम के अंदर जो अपनी तरफ से लगाते हैं वो जिसे कहते हैं वो अलंकरण नहीं लगता, वो लगता नहीं है कि उसकी गाने की खूबसूरती बढ़ा रहा है, वो लगता है जैसे आप उस गाने को डिग्रेड कर रहे हैं। जो आजकल मैंने सुने हैं, काफी गाने सुने हैं ऐसे जो कई आजकल के सिंगर गाते हैं, रफी साहब की या किशोर दा के या पंचम दा की कंपोजिशंस को गाते हैं, तो जब हाँ उसको जी, वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश में उस गाने का सत्यानाश कर देते हैं। बट आपने इतनी खूबसूरत बीच में हरकतें लगाई हैं और जो कि गाने को सही मायने में कहते हैं कि एक सुंदर है गाना, उसको आपने अति सुंदर बनाने की कोशिश की। बहुत ही बढ़िया थैंक यू किया। सर, शुक्रिया। और इस गाने की कंपोजिशन आप देख लीजिए, मतलब फिल्म का नाम बेमिसाल है तो गाना भी बेमिसाल है। और इसकी खासियत यही है कि अगर ऊपर मतलब सप्तक के स्वर लग रहे हैं तो नीचे खरज भी इतनी खूबसूरत हाँ, क्या सुर लगे, मतलब पंचम दा को सैल्यूट करते हैं हम तो बस। बातें सीरियसली करते करते रोंगटे खड़े होते हैं। क्या ऐसे बात है, क्या कंपोजर नहीं आ सकते सीरियसली। जी। क्या तो कमर्शियल अप्रोच, जैसे क्या रूदारी। एक गाना और हो जाए किशोर दा का या जो भी आपको हाँ पसंद जी, हो, मतलब पंचम दा की कंपोजिशन तो सारी अपने आप में अद्भुत हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनके तो एक बात मैं अतुल ऐड करना चाहूंगा बिफोर जैज़म स्टार्ट, जी क्योंकि जी। मैंने जो पंचम दा की एक परिभाषा बनाई थी अपने, मैंने रेडियो शो किया था बहुत साल पहले, जब पंचम दा जीवित थे, और पंचम दा को मैंने उसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग ऑफ एयर ब्रॉडकास्ट जो था मैंने उनको भिजवाया था। तो उसको सुनने के बाद में ही कॉल्ड मी एंड आई वाज स्टन्ड, मतलब अर्ली मॉर्निंग मुझे जब पंचम दा का फोन आया, कहते कि आईपी सिंह, मैंने कहा हाँ जी, आप मुझे कभी मिलो, मैंने कहा जी मैं आपसे कभी मिला नहीं। कहता तो आपका मैंने रेडियो प्रोग्राम सुना, तो हाँ, आपने मेरे बारे में इतना कुछ बताया जो कि मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात है, आप कह रहे हैं मैं आपसे मिला नहीं हूँ और फिर भी आप इतनी बातें। मैं कहा जी मैं आपकी म्यूजिक को सुनता नहीं। तो कहते क्या मतलब, उनको सुन के अजीब लगा कि मैं आपका गाने सुनता ही नहीं हूँ। तो मैं कहा जी मैं आपके संगीत को सुनता नहीं हूँ, मैं आपके संगीत को पढ़ता हूँ, बिकॉज आई रीड योर सॉन्ग, आई नॉट लिसन टू योर सॉन्ग। तो मैंने कहा उसमें से जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं ऑब्जर्वेशंस को मैंने इस प्रोग्राम में हाईलाइट किया। तो उसकी ओपनिंग में मैंने ये बात कही थी कि आम आदमी की भाषा में संगीत के 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नी, मगर जो संगीत के ज्ञाता हैं उनको मालूम है कि संगीत के 7 नहीं 12 स्वर होते हैं, जिसमें रे गा माधा नी कोमल और तीव्र होते हैं, सा और पा अचल स्वर कहलाते हैं। तो संगीत, फिल्म संगीत में सा से अचल हुए सचिन देव बर्मन और पा से पंचम यानी राहुल देव। तो ये दोनों अचल स्वर हैं, ये क्या अचल रहेंगे, इनको कोई हिलाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। क्या क्या बात है, बात, क्या। क्या बात, वाह, तो जैसे अमेजिंग। हो जाए गाना। उनके तो सर कौन सा गाए, मतलब इतने प्यारे प्यारे गाने जो आपने बात बोली है, बहुत अच्छी बात आपने बोली है सीरियसली, कि उनको कोई है नहीं, कोई नाम ही नहीं आता उनके सिवा जब भी उनके बारे में सोचते हैं। तो एक उनका और गाना जो कि किशोर दा ने गाया है, और वो भी अनंत बख्शी साहब का ही लिखा हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी 2-3 दिन पहले मैं रोनू मजूमदार जी, जो कि बहुत अच्छे फ्लूटिस्ट हैं, तो उनके साथ एक मैं इंस्टा लाइव कर रहा था, तो क्योंकि वो उनके साथ प्ले करते थे उनके सेशन में, आर डी जी बर्मन जी को, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इन दोनों एस डी साहब और आर डी साहब, इन दोनों को राग खमाज, एक बहुत प्यारा सा राग, बहुत खूबसूरत राग है, एक राग बिल्कुल सही। खमाज। वो बोले इन्होंने राग खमाज में सिद्धि प्राप्त हुई थी इन लोगों को। मतलब जैसे बिल्कुल सही बात है। कहते कहते जब ये मुझे भी मिले जैसे तो शंकर जयकिशन भैरवी। हाँ, तो कहते उन्होंने मुझे, जैसे मैं उनको पहली बार मिला तो आरडी साहब ने मुझे बोला कि तुम राग खमाज सुनाओ हमें। कहता मैं तो सोचा ये राग खमाज क्यों सुन रहे हैं मैंने से। फिर बाद में जब बोले, मैंने उनके सेशंस में बजाया, उनके साथ जब चीज़ें बजाई, तब पता चला इस राग में उनको सिद्धि प्राप्त है, जिस हिसाब से ये राग को सोचते हैं किसी ने भी नहीं सोचा। तो ये भी उसी में से एक गाना निकला है, उसी राग में से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं
बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत खूब जाजिम। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत है कि जब ये गाना पहली बार रिकॉर्ड इसका निकला था, शुरू में जो कुछ कॉपीज निकली थी, तो हाँ जी, हाँ। उसमें अगर आपको किसी को वो रिकॉर्ड मिल जाए तो आप सुन पाएंगे। उसके बाद में उसको बाद में दोबारा से करके निकाला गया था। एंड इन अच्छा, दैट सॉन्ग जब किशोर दा ने गाया था उसमें कि हमको जो ताने आने, अब वो ताने में आने हो गया था, तो बाद में ताने को डब करने के लिए दोबारा रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, अच्छा, हमको जो आने देते हैं, वो ताने को आने साउंड कर रहा था, तो बाद में इसको ओके, रीडू किया गया था। अच्छा, हमको हाँ, जो और आने बाकी देते इसी हैं। फिल्म का एक गाना बहुत अद्भुत है, चिंगारी कोई भड़के। हाँ, तो ये बात तो आनंद बख्शी साहब के बेटे ने भी साझा की थी डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जब अमर प्रेम का म्यूजिक चल रहा था, तैयार हो रहा था, तो उस टाइम पे एक पार्टी चल रही थी सन एंड स्टैंड में। तो बख्शी जी सिगरेट पीने के बहुत ज्यादा शौकीन थे, तो वो बाहर निकले, बाहर भयंकर बारिश हो रही थी। तो शक्तिदा भी आगे कहते, भाई एक गाना रह गया, उसको भी पूरा कर दो बख्शी जी, ताकि कब फिल्म कंप्लीट करके रिलीज करें हम लोग। तो कहते हैं हाँ करते हैं यार, तुम पहले लाओ माचिस दो यार सिगरेट पीने। तो शक्तिदा ने उनको माचिस दी, तो उन्होंने सिगरेट जलाई, और सिगरेट जलाने के बाद में जो तीली थी उसको यूं करके फेंका, और बारिश में, तो बारिश में वो तीली बुझ गई। कहते चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, हाँ, 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 सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। तो यहाँ से वो गाना किस तरह खूबसूरती से वो गाना तैयार हुआ। एंड जो बख्शी साहब ने अमर प्रेम में लिख दिया है, तो अपने आप में वाकई ही लाजवाब है। और ऐसे ऐसी शायरी उन्होंने, या ऐसे अल्फाज और ऐसी भावनाएं, बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया। हाँ। कभी जैसे ये भी ट्राई करना, गाना आपको गा के मजा आएगा इस गाने को। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बड़ा बहुत ही नटखट है प्यारा ये है। कृष्ण कन्हैया, क्या करे बड़ा यशोदा मैया। नटखट है ये वाला ना? हम्म हम्म कृष्ण कन्हैया कन्हैया का का करे करो यशोदा यशोदा मैया, मैया रे हो, वाह, ओ अगली बड़ा बार जैजिंग तो यही नटखट। सुनेंगे। ये हो गया। अच्छा, वैसे तुम जज्म, एक अद्भुत ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अ, हमें तुमसे प्यार कितना किशोरदा ने भी गाया है, और बेगम परवीन अ, सुल्ताना, फरीदा अपना बेगम परवीन सुल्ताना जी। परवीन सुल्ताना जी ने भी गाया है। तो परवीन जी ने उसको ठुमरी शैली में गाया है, बिल्कुल। किशोरदा ने उसको अलग तरीके से गाया। तो तुम कभी इसका एक जो आजकल कहते हैं कंफ्यूजन, क्या कहते हैं उस म्यूजिक को, फ्यूजन, फ्यूजन। फ्यूजन म्यूजिक। हाँ, तो जो वो होता है वो कंफ्यूजन होता है, तुम फ्यूजन बनाओ, इसका बहुत बढ़िया लगेगा। एक अंतरा किशोरदा के स्टाइल में, और दूसरा अंतरा आप इसका हमें परवीन जी के स्टाइल तुमसे में। प्यार कितना, बड़े बड़े अच्छी हम्म, कॉम्बिनेशन, ये हम नहीं जानते मगर जी हम्म, नहीं सकते वाह तुम्हारे बिना। हमें वाह, तुमसे बहुत खूब। प्यार कितना, ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे तुम्हारे बिना। बिना। क्या बात। प्यार कितना, क्या हम्म, कॉम्पोजिशन है, वाह वाह वाह। चलिए वाकई। जैसे आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला, आपकी रिकॉर्डिंग है आपने कहा था, और फिर भी हाँ, लेकिन आर डी बर्मन के नाम पे दादा हमारे साथ बाबा जी जैजिंग जुड़े, और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए जरूर आऊंगा। तो जी बिल्कुल मुझे लगता है सर, आपका बहुत कि शुक्रिया थैंक यू, कि आपने और मुझे लगता है आर कि डी बर्मन फैंस को साहब भी को मजा आपने याद होगा। किया। और नहीं नहीं, कीप इट अप जैजिम, रियली यू sang वेरी वेल, बहुत अच्छा गाया थैंक यू आपने। सो मच। और सर, गॉड ब्लेस यू। और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। आप तो सीरियसली, आप तो इंसाइक्लोपीडिया हैं आर डी साहब के, कितना अरे नई नई नहीं, बस बातें, देखो जी, जितनी उन देर लोगों भी का मैं आशीर्वाद ये है सेशन में किशोरदा, रहा हूँ। क्योंकि किशोरदा का साथ रहा है, तो उनका अभी तक सर पे हाथ है हमारे, हाय हाय, तो वाह। अच्छा लगता है।
जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर ऑल द मिलेंगे बेस्ट। आपसे जब इसी भी तरह से आप आप। म्यूजिक को जिंदा रखो। आप लोग हो जो म्यूजिक को जिंदा रख रहे हो, सही मायने। थैंक यू सर, थैंक यू सो बिल्कुल। मच। बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो थैंक मच। यू। ओके। थैंक यू।